लूंगा आपको, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है। ओके, मैं एक बार स्पॉटलाइट कर देता हूं, फिर आप सबको ले चलता हूं आगे। ठीक है। अब हमारी पीपीटी आप सबको दिख पा रही है। हम सबसे पहले पेज पे हैं और यहाँ पे हमारा पेज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। जैसा कि आप सबको फ्लायर में भी कल देखने को मिला होगा, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर हम बात करेंगे आप। तो हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी से कवर अप करेंगे। 1 घंटे हमारे पास है, 1 घंटे में ट्रेनिंग को खत्म करेंगे, क्योंकि फिर आप सब अपने काम पर भी लगोगे। आज भी शाम को 7 बजे वेबिनार होगा। संडे मंडे कोई दिन स्टॉप नहीं रहता है। तो मैं चाहूंगा कि 11 बजे के पहले पहले आपका मीटिंग खत्म कर दूं, 10:30 से 11 तक, ताकि आप जो है फिर अपने काम में लग पाए। क्लियर है? अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा हुआ है। हेडलाइन आप पढ़ रहा होंगे कि वाई कंटेंट मार्केटिंग। क्योंकि आपने तो फर्स्ट कॉल आप सीख गए, कंपनी के बारे में आपको चंद्रप्रकाश सर ने सारी चीजें बताई थी, प्रांशु सर ने आपको ट्रेनिंग दिया ही दिया। ठीक है। अब आपको क्या जरूरत है कंटेंट मार्केटिंग सीखने का, क्यों इंपॉर्टेंट है कंटेंट मार्केटिंग, या जितने भी टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं आरंभ ट्रेनिंग के लिए खास करके, तो कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक का अपना अपना योगदान है आपके आपके कैरियर में, आपके आई डिजिटल के जर्नी में, जहां से आप अपने जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे, एक बेहतर ग्रोथ ले पाएंगे। जैसा कि 4 4 महीने में लोग 10 10 लाख रुपए का इनकम कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? बस यही आराम सेशन किसी दिन उन्होंने भी देखा होगा, आप ही की तरह किसी दिन उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा, और आप ही की तरह किसी दिन उनको भी एक मैनेजर अलॉट किया हो गया होगा। तो उनको लिए भी आई डिजिटल ही कंपनी है, उनके लिए भी सेम मैनेजर ही दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने भी आराम सेशन ही अटेंड किया था। तो कोई भी कुछ भी अलग नहीं करता। राइट? तो आपको भी जो भी चीजें बताई जाती हैं, पूरा एबीसीडी जैसे आपको बताया जा रहा है, एकदम रट्टा मार लेना है। और जहां भी जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आए कि सर ABCDEFGH आपने पढ़ाया था, तो सर मेरे को जी वाले पॉइंट पे डाउट है कि ये वाला पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो किससे पूछना है आपको? अपने मैनेजर से पूछना है, कॉल लगाना है, उनको मैसेज करना है, उनसे पूछना है कि सर मेरे को ये वाली पॉइंट्स क्लियर नहीं हुई। तो आपके मैनेजर का काम है आपके डाउट्स को क्लियर करना। क्योंकि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, है ना? मतलब जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा फिर गोल गोल रह जाएगा सारा मामला। ठीक है। तो अभी हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग में, वाई कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग करना जरूरी क्यों है, इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। देखिए, इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, बिफोर वेबिनार कंटेंट, आफ्टर वेबिनार कंटेंट। यानी कि आपने हमारे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और आज हम कंटेंट मार्केटिंग के टॉपिक को समझ रहे हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग दो तरीकों से की जाती है। ठीक है, दो तरीकों से कंटेंट मार्केटिंग की जाती है। कौन कौन सा तरीका होता है? एक बिफोर वेबिनार का कंटेंट और एक आफ्टर वेबिनार का कंटेंट, दोनों अलग अलग चीजें। समझेंगे इसको डिटेल में, सिर्फ 1 घंटे हमारे पास, तबातोड़ चलेंगे, जल्दी जल्दी से समझेंगे। और साथ ही साथ आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो जरूरत लगता है तो इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से एक बार और देखिएगा। जितने आराम के सेशन होते जा रही है, सबकी रिकॉर्डिंग आपको एक दिन गैप दे दे के मिलता चला जा रहा है। तो लाइव तो देख ही रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेने के लिए, ताकि चीजें बिल्कुल 100% आपको समझ आ जाए, कोई भी चीजें डाउट ना रहे। क्योंकि जब तक आपका आरंभ क्लियर नहीं होगा फिर आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आरंभ ट्रेनिंग देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जहां जो चीज नहीं समझ आए अपने मैनेजर से पूछना है। क्लियर है? तो दो तरह का कंटेंट मार्केटिंग होता है, एक बिफोर, एक आफ्टर। अब बिफोर वेबिनार कंटेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे वर्बली बताता हूं, फिर अगले स्लाइड पे आपको ले चल के समझाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ऐसा कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपको आज समझ नहीं आएगा, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से समझ के जाएंगे आप। आपको अपने मैनेजर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा शायद ये मीटिंग ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतने अच्छे से आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, बस आपका फोकस चाहिए। संडे के दिन में अगर आप समय निकाल के आए हैं, लगभग 450 लोग हमारे साथ इस मीटिंग बैठे हैं, तो आपका फोकस चाहिए। बस मैं जो बताता जा रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए। थोड़ा सा मैं स्पीड चलता हूं तो क्षमा चाहूंगा इसके लिए, स्लो चलना मैं नहीं जानता, तो आपको भी स्पीड चलना है। ठीक है। तो बिफोर वेबिनार कंटेंट की बात करें तो होता यह है कि आपका कस्टमर को आपने कॉल किया, कस्टमर ने इंक्वायरी फॉर्म फिल किया, जैसे आपने भी इंक्वायरी फॉर्म फिल किया होगा कहीं पे, तो किसी से आपकी बातचीत हुई होगी। राइट? तो कस्टमर भी आपका एक इंक्वायरी फॉर्म फिल करता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर कहीं भी आशुतोष सर का एडवर्टीजमेंट वीडियो देखता है, वहां जाता है, वहां जाकर के अब आशुतोष सर उस वीडियो में क्या बताते हैं कि अगर आप हमारे साथ स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप 21st सेंचुरी स्किल को सीखें, या फिर आप कुछ इनकम का सोर्स देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी को पार्ट टाइम में कुछ काम करके इनकम कमा लूं, या कुछ काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो, तो फुल टाइम कुछ इनकम का सोर्स मिल जाए, अपना काम करके अच्छा पैसा बना लूं। तो मतलब सीखना है और कमाना है, यानी कि लर्निंग और वर्निंग दोनों बोथ करनी है आपको। तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, अपना फॉर्म फिल करिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। राइट? यही आशुतोष सर बताते हैं, आप सबने एडवर्टीजमेंट अगर देखा हो। तो इस एडवर्टीजमेंट को देख करके 3 तरह के कस्टमर हमें इंक्वायरी करते हैं। पहले वैसे कस्टमर जो आई डिजिटलप्रेन्योर को जानते हैं, दूसरे वैसे कस्टमर जो आशुतोष प्रतिहत सर को जानते हैं, और तीसरे वैसे कस्टमर जो आई डिजिटलप्रेन्योर आशुतोष प्रतिहत सर को भले ना जानते हैं, लेकिन उनको ये इंटरेस्ट है, ये इच्छाएं हैं कि भाई मेरे को भी स्किल सीखना है और मैं भी यहाँ पर इनकम करना चाहता हूं। तो फॉर्म फिल करने का कोई भी पैसा तो लिया ना नहीं रहा है।
तो वो क्या करता है अगला पर्सन, वहां पे फॉर्म फिल करता है। फॉर्म फिल में हम 5 चीजें कंपलसरी भरवाते हैं, कस्टमर का नाम, नंबर, ईमेल, एरिया, ऑक्यूपेशन, 5 चीजें भरवाते हैं। अब 5 चीजें जैसे वो फिल करता है, तो फिल करते ही वो डिटेल हमारे डिजिटल मार्केटिंग की टीम के पास चली जाती है। पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं ताकि आपको अपने बारे में पता हो, तो आप कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे, राइट। तो आपने जो इंक्वायरी फॉर्म फिल किया है, ये इंक्वायरी फॉर्म कहां जाता है, ये डिजिटल मार्केटिंग की टीम के पास जाती है। हमारे पास डिजिटल मार्केटर हैं, निशांत सर हमारे डिजिटल मार्केटिंग हेड हैं, राहुल पाल सर चलाते हैं, हमारे पास शुभम जी हैं, अभिषेक जी हैं, बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटर हैं हमारे पास। तो डिजिटल मार्केटिंग की टीम के पास आपकी डिटेल चली गई। अब वो डिटेल एक एफिलिएट पार्टनर के साथ शेयर की जाती है। जैसे कि कल को आप काम करोगे, अब जैसे मैं कैमरे पे सत्यम सर को देख पा रहा हूं, राहुल राठौर जी को देख पा रहा हूं, महेंद्र रुबाइया जी को देख पा रहा हूं, तो आपके पास मान लीजिए कि राहुल राठौर जी के पास इंक्वायरी शेयर की गई, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की जो हमारी इंक्वायरी आई रेखा मैम के साथ शेयर की गई। तो अब रेखा मैम का काम क्या है कि उस डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स पे, क्योंकि कस्टमर ने इंक्वायरी फॉर्म कल फिल किया था, वो 24 से 48 घंटे बिफोर की होती है। मोस्टली 24 घंटे की होती है, या थोड़े बहुत 48 घंटे की भी हो सकती है। क्लियर है। तो कल दिन भर में जितना एडवर्टीजमेंट हमारा चला है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, तो कल दिन भर में जितने भी लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म फिल किया है, सारा डिटेल किसके पास गया, डिजिटल मार्केटिंग की टीम के पास। डिजिटल मार्केटिंग की टीम ने वो डिटेल उठाए, किसी को 10 कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी 10 दिया, किसी को 20 की, किसी के 25 की, किसी के 30 की। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया लीड, यानी कि कस्टमर की डिटेल आपको शेयर कर दी गई एक्सेल सीट में, व्हाट्सएप पर। क्लियर है। अब आपके पास कस्टमर की डिटेल तो आ गई, अब आपको क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। आपको अब कस्टमर को कॉल लगाना है, यानी कि कस्टमर के आपके पास डिटेल है। जैसे एग्जांपल एक लेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर का नाम है सुनील, कस्टमर का मोबाइल नंबर है 9999999999 10 अंकों का, और कस्टमर का ईमेल आईडी है sunil@gmail.com। और सुनील जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला है, और सुनील जो है वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। तो ये सब कुछ आपको पहले से पता है। अब आपने क्या किया, यानी कि मुकुल सर को मैं कैमरे पे देख पा रहा हूं, तो मुकुल सर ने क्या किया, सुनील जी को कॉल लगाया, बोला सुनील सर नमस्कार, मैं आई डिजिटल प्रेन्योर से मुकुल बात कर रहा हूं। आपने हमारे यहाँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो देखा था, जहां आपको ये बताया जा रहा था कि अगर आप 21st सेंचुरी स्किल सीखना चाहते हैं, अगर या फिर आपको कोई इनकम का प्लान है, तो आप इस फॉर्म को फिल करिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। तो सर मैं आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से बात कर रहा हूँ। अब मैं एज ए कस्टमर, मान लो मैं कस्टमर हूं, तो मेरे को याद आ जाए, क्योंकि मैंने ही कल या परसों फॉर्म फिल किया था, ठीक है, तो मेरे को याद आ गया कि हाँ हाँ सर मैंने फॉर्म तो फिल किया था। अब मुकुल जी हमसे पूछेंगे कि बताइए चंचल जी क्या जानना चाहते हैं आप, तो मैं बोलूंगा कि सर मेरे को जो है स्किल भी सीखना है और मेरे को इनकम भी करने हैं। दोनों पर्पस होते हैं मोस्टली, किसी के एक पर्पस होते हैं, शायद इनकम के लिए आया हो या फिर से स्किल सीखने के लिए आया हो, लेकिन मोस्टली दोनों पर्पस होते हैं। तो मैंने बोला कि सर मेरा जो है वो पर्पस ये है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, और साथ साथ अगर आप कुछ अर्निंग का अपॉर्चुनिटी दे तो वो करना चाहता हूँ। तो जबकि इनके पास मेरी सारी डिटेल है कि मैं भोपाल से रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का, मैं जो है वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, फिर भी आपको पूछना है कि सर कहाँ से बात कर रहे हो आप। मैं बोलूंगा सर भोपाल से बात कर रहा हूँ। अच्छा भोपाल से बात कर रहे हो आप, ठीक है। और आप क्या करते हो अभी, तो मैं बोलूंगा सर मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके ठीक है सर, ग्रेट, आगे क्या करना है। तो जो भी फर्स्ट कॉल में आपको बताया गया होगा, ये टॉपिक थोड़ा सा मैं अलग ले जा रहा हूँ रिलेट करने के लिए, कल जो फर्स्ट कॉल में बताया गया होगा वो पूरा स्क्रिप्ट आपको कस्टमर को बताने हैं। बताने के बाद क्या करना होता है, अब आपको बोलना है कि सर शाम को 7 बजे वेबिनार होगा, वहां पर आपको आने हैं। वहां पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी क्या है, कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, कैसे आप हमारे साथ इनकम कर पाएंगे, सपोर्ट क्या मिलने वाला है, करियर कैसा होने वाला है, XYZ। ये सारी चीजें समझने के लिए आपको शाम को 7 बजे वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। अगर ये सर अटेंड करेंगे, तो वो बोलेगा कि हाँ सर मेरे को अटेंड करना है, ठीक है। अब अटेंड करना है, यहां तक बात तो हो गई। अब क्या करोगे, आप कस्टमर को बोलोगे ठीक है मेरा नाम सेव करो मुकुल आई डिजिटल प्रेन्योर के नाम से, और मुझे जो है व्हाट्सएप पर एक बार हाई करो, ताकि मैं आपको आगे की डिटेल शेयर कर पाऊं। क्लियर है। इतना ही आपको फर्स्ट कॉल में बताया गया होगा। आपके पास स्क्रिप्ट अगर मिली होगी, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली होगी, ऑल द बेस्ट। नहीं मिला है मैनेजर से मांग लीजिएगा, और कल फर्स्ट कॉल की ट्रेनिंग हुई थी वो आपने अटेंड किया होगा, नहीं अटेंड किया होगा, रिकॉर्डिंग डल गई है, नहीं मिली होगी, मांग लीजिएगा। कोई भी प्रोसेस गैप नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी चीज में आप गैप करते हैं, तो फिर आप आगे बेहतर नहीं कर पाएंगे। मतलब ए से लेकर जेड तक एक भी लेटर मिस हुआ तो फिर खेल खत्म, ठीक है। तो एक भी लेटर मिस नहीं होना चाहिए। अब आपके पास कस्टमर ने हाई कर दिया, हाई करने के बाद आप क्या करोगे, हाई करने के बाद आपको क्या करना है कि कस्टमर को, अब आप उसने 10 बजे सपोज आपको बात हुई थी, अब आप उसे 11 बजे फिर से कॉल करोगे। 11 बजे फिर से कॉल तो करोगे नहीं कि सुनील सर मीटिंग 7 बजे स्टार्ट होगी शाम को, दोबारा भी शायद उठा ले, बोले कि हाँ भाई ठीक है शाम को 7 बजे मैं आ जाऊंगा मीटिंग में, ठीक है। आपने फिर उसे तिबारा कॉल किया 2 बजे, सर 7 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, फिर भी शायद 2 बजे भी उठा ले। फिर आप 4 बजे कॉल करोगे, सुनील सर 7 बजे फिर मीटिंग होगी, तो अब वो इरिटेट हो जाएगा, या तो आपका फोन नहीं उठाएगा, या फिर आगे आप समझदार हैं, तो आपको वो क्या करेगा कि फिर ब्लॉक भी कर सकता है। तो इसलिए कि ये आप बार बार जब उसे कॉल करेंगे तो इरिटेट हो जाएगा, अरे भाई सुबह बताया तो था 7 बजे मीटिंग होगी, बार बार कॉल कर रहे हो इसके लिए। तो बार बार आपको कॉल नहीं करना। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको सिंपली क्या करना है कि हाय आया, हाय आने के बाद उसे व्हाट्सएप पर हम कनेक्ट में रहेंगे दिन भर।
क्या क्या भेजने हैं वो आगे आपको दिखाऊंगा। तो व्हाट्सएप पर ये जो बिफोर वेबिनार कंटेंट की बात हो रही है, यानी वेबिनार में बैठाने से पहले हम उसके साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट रहेंगे। कैसे कनेक्ट रहेंगे? कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि व्हाट्सएप तो दिन भर में वो देखता रहेगा 50 बार, है ना। और आपका नंबर उसके पास सेव हो गया, तो वो आपको याद है कि भाई फलाने आदमी से हमको सुबह बात हुई थी, और आप उसे दिन भर व्हाट्सएप पर कंटेंट भेजते जा रहे हैं, तो आपके साथ वो टच में है। तो व्हाट्सएप पर कंटेंट भेजेंगे आप एक एक दो दो घंटे पे, तो वो इरिटेट नहीं होगा, वहां से देखता रहेगा, उसको भी रिमाइंड रहेगा कि अच्छा भाई शाम को वेबिनार के लिए कोई हमें ये सारी चीजें भेज रहा है। और कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें जाती हैं जिसको देख देख के उसे मतलब कि वो थोड़ा सा मोटिवेट भी होता रहेगा, थोड़ी क्लैरिटी भी मिलती रहेगी कि शाम को वेबिनार में जाना जरूरी है ना। तो वो इरिटेट नहीं होगा। तो इसलिए व्हाट्सएप पर हम साइलेंटली उसे मैसेज करेंगे, क्लैरिटी क्लैरिटी देंगे, और शाम को वेबिनार में आएगा। उसके बाद होता है आफ्टर वेबिनार कंटेंट। अब वेबिनार में तो बैठ गया वो, वेबिनार में बैठ गया, वेबिनार में बैठने के बाद सारी चीजें उसने समझी 1 घंटे में, और 1 घंटे में समझने के बाद उसने फिर मैनेजर से बात करने की रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को मैनेजर से बात करा दीजिए। फिर आपके मैनेजर से बातचीत हो गई, तो जरूरी नहीं कि रात को ही वो पेमेंट करके चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। आपने भी यहाँ पे बैठे 516 लोग, जरूरी नहीं कि आपने रात को वेबिनार अटेंड किया होगा और 9 बजे 8:30 बजे वेबिनार खत्म हुआ होगा तो 8:30 बजे आपने मैनेजर से बात किया होगा और टक से पेमेंट कर दिया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे किया आपने? आपने 1 सप्ताह 10 दिन 20 दिन महीना दिन का समय लिया होगा। क्यों लिया होगा? जरूरी नहीं कि देखो, मैं आपको क्लियर बताता हूं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, आप भी हमारे लिए किसी दिन कस्टमर थे, तो यहां बैठे 516 लोगों में, या फिर जो भी हमारे आगे कस्टमर्स आते हैं जिसके साथ आप काम करोगे, तो पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि दो तरह के कस्टमर हैं आपके। एक वैसा कस्टमर, 90%, 90% कस्टमर वैसा है जिसको ट्रस्ट इशू होता है। आपको भी किसी न किसी दिन हुआ होगा जिसके कारण आपने डिले किया होगा अपने ज्वाइनिंग में। ट्रस्ट इशू का मतलब कि क्या मैं ये पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, कर रही हूं, ये सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहला। दूसरा, कि ये इन्वेस्टमेंट के बदौलत में मेरे को वापसी क्या आरओआई मिलने वाला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें क्या मिलेगा इस 15,999 के बदले, या जिस भी पैकेज पे आप आए हैं, है ना। तीसरा, कि कंपनी को कल को पैसा जमा किया कहीं फरार तो नहीं हो जाए, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे चीज है, बहुत सारे मन में आपके सवाल आए होंगे। इसी के डिसीजन लेने में आपने 1 सप्ताह 10 दिन 20 दिन का इंतजार किया होगा, आपने अच्छे से चीजों को परखा होगा, देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। लेकिन इन सारे चीजों के बीच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा कंटेंट मार्केटिंग ने, जिसको शायद आप भी भूल गए, या फिर अगर आप नया काम कर रहे हैं तो भूलना ही नहीं आपको। तो ये आफ्टर वेबिनार कंटेंट है। ठीक है, आफ्टर वेबिनार कंटेंट यानी कि रात को बातचीत हो गई, बातचीत होने के बाद अब कस्टमर को जाएगा टेस्टिमोनियल वीडियो। अब कस्टमर यानी आपको भी गया होगा, कस्टमर की मान लीजिए हमारे पास जो एफिलिएट काम कर रहे हैं उनकी टेस्टिमोनियल वीडियो जाती है। अब आप देखोगे, अच्छा ये हाउसवाइफ है, ये भी कर पा रही है, अच्छा ये स्टूडेंट है, ये भी कर पाता है, अच्छा ये जॉब करता है, जॉब के अलावा करता है, अच्छा ये दुकानदार है, ये भी कर लेता है ना। तो आपकी बार बार आपने टेस्टिमोनियल देखा कि ये 2 महीने पहले ज्वाइन हुआ था, इसकी 50,000 हो गई, ये 4 महीने पहले ज्वाइन हुआ था, इसकी 10,000 हो गई, 10 लाख हो गई, इस तरीके से, है ना। आपने कुछ पेमेंट के स्क्रीनशॉट देखे होंगे, एफिलिएट जो है वो अपने स्टेटस पे लगा के रखता है, आप देखोगे सर रोज 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 लोग पेमेंट करते हैं, है ना। आपने कुछ वेलकम फ्लैट देखे होंगे कि अच्छा ये फलाना व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ, अच्छा लड़कियां भी ज्वाइन हो रही हैं, अच्छा हाउसवाइफ भी ज्वाइन हो रही हैं, अच्छा जेंट्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छा थोड़े और उम्र के भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छा यंग लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो आपको ये सारी देख देख के चीजें, आपको ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि नहीं भाई चीजें जेन्युइन है, मुझे भी कर लेनी चाहिए, फिर आपने किया। तो इसलिए कंटेंट मार्केटिंग जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा एक एग्जांपल और देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि मैंने आपको कॉल लगाया, कॉल लगाने के बाद आपको मैंने बिफोर वेबिनार कंटेंट तक तो भेज दिया। अब आफ्टर वेबिनार कंटेंट में आपने बोला कि सर 1-2 दिन का समय चाहिए पेमेंट करने के लिए। अब हर रोज दूसरे दिन मैं आपको फोन करूं कि सर पेमेंट का हुआ क्या, आप बोलेंगे नहीं सर 2 दिन और लगेगा। फिर 2 दिन बाद में फोन करूं, सर पेमेंट का हुआ क्या, बोलेंगे नहीं सर 4 दिन और लगेगा। मैं 4 दिन बाद फिर फोन करूं, सर पेमेंट का हुआ क्या। अरे कर्जा थोड़ी ना लिया है भाई, रोज रोज फोन कर रहे हो, हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। तो ऐसे जबरदस्ती करोगे फिर उसका करने के बाद में होगा तो वो डर जाएगा कि भाई लग रहा है कि भाई ठगने वाला है कोई, पैसे लेके भागेगा ये, है ना, बेवकूफ बना रहा है, बस पैसे दूंगा उसके बाद फरार हो जाएगा। डेली यही पूछता है पैसा हुआ क्या, पैसा हुआ क्या, पैसा हुआ क्या। तो कस्टमर को कभी इरिटेट नहीं करना, इस वजह से कस्टमर आपका खराब हो जाता है। और हम वैसे वाले सेल्स नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं बेच रहे हैं हम, है ना, लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कॉल ही आती है क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिए, आपने सुना होगा, अगर आपको कोई कॉल आई हो, आपने उठाया हेलो, अब वो तुरंत हेलो के बाद वो शुरू हो जाता है, उसका स्क्रिप्ट ही गलत है। वो हेलो के बाद शुरू हो जाता है, नमस्कार सर मैं आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का लोन लेना है क्या। अरे आदमी तुरंत डर जाता है, नहीं नहीं भाई नहीं लेना, रख दो। जरूरत भी होती है तो आदमी मना कर जाता है। तो इरिटेट नहीं करना, कस्टमर पे चढ़ना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना। अब आपने कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू उसे धीरे धीरे चीजें भेजी, उसे धीरे धीरे भरोसा बनेगा, फिर जाकर के वो स्टार्ट करेगा। जैसे आपको भी जिस दिन भरोसा बना होगा तो स्टार्ट किया होगा आपने, तो आप उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हो। आपने 15,999 लगाए हैं, कल को आप यहां से 50,000 का महीना कमाओगे, तो कंपनी को तो एक ही बार 15,999 दिया है ना। तो आप नहीं भी करते तो क्या हुआ, दूसरा करेगा, तो कंपनी का कोई घाटा नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है।
ये आपको कस्टमर के माइंड में चीजें जानी चाहिए कि भाई आपके 15,999 से कंपनी कोई अरबपति नहीं बन जाएगी। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा, लेकिन इस 15,999 के इन्वेस्टमेंट से आप 2-3 महीने 50,000 के इनकम पहुंचोगे। ये कंपनी चाहती है, ये सपोर्ट सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो ये आफ्टर वेबिनार कंटेंट में आपको काम आता है। अब समझते हैं कि बिफोर वेबिनार कंटेंट में क्या भेजते हैं, आफ्टर वेबिनार में कंटेंट में क्या भेजते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बिफोर वेबिनार कंटेंट होता है, ध्यान से समझिएगा, 5 चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो लोग भी डायरी पेन लेके बैठे हैं, फटफट फटफट लिखते जाना है। रिकॉर्डिंग इसको मिल जाएगी, अगर अभी नहीं समझ पाए रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ये सब आपको करके भी यहां दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अभी आपको 5 चीजें समझनी है कि अब कस्टमर को आपने फर्स्ट कॉल तो किया, फर्स्ट कॉल यानी कि लीड्स आपके पास आई, लीड्स आने के बाद आपने कस्टमर को फर्स्ट कॉल किया, फर्स्ट कॉल करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं, आफ्टर हाई, यानी कि कस्टमर ने आपका नंबर सेव किया, नंबर सेव करने के बाद आपको हाई कर दिया, तो क्या लिखा है उसके बाद, सेंड द कंपनी ओवरव्यू वीडियो विथ पीआर इन्विटेशन वीडियो, यानी कि कंपनी का एक ओवरव्यू वीडियो होता है, ये आपको कस्टमर को भेजना है। और दूसरा कि आपको पीआर मतलब प्रांशु रंजन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है पीआर मतलब प्रांशु रंजन, पीआर मतलब मैंने प्रांशु रंजन शॉर्ट में लिखा है। तो कंपनी का एक ओवरव्यू वीडियो भेजना है और प्रांशु रंजन सर की इनविटेशन वीडियो भेजना है। ये क्या होता है, ये मैं आपको अभी ओपन करके सारा दिखाऊंगा अभी। तो प्रांशु रंजन सर की आपने इनविटेशन वीडियो भेजी, अब उसमें प्रांशु सर बोलेंगे कि भाई मैं ही शाम को वेबिनार में आऊंगा और मैं आपको आई डिजिटल के भी आप पे सारी चीजें समझाऊंगा। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि अच्छा भाई जो आने वाला है व्यक्ति है वो यही है, शाम को आएगा तो वो देख पाएगा, उनका चेहरा वीडियो में देख ही लिया है, शाम को वेबिनार करेंगे तो उससे देख लेगा, तो समझ जाएगा अच्छा यही था सुबह जिन्होंने बताया था कि मैं वेबिनार करूंगा। और कंपनी को भी वीडियो एक भेज दी, तो उससे उसको आइडिया लग गया कि अच्छा ठीक है कंपनी ये फलाना ठिमाका कंपनी ऐसी ऐसी है, तो उसको एक बेसिक आइडिया लग गया। क्लियर है? अभी आपने भेजा, फिर थोड़ा देर आपको वेट करना है, मतलब अगर हम टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से चलें तो 10 बजे आपने कस्टमर से बात की थी, 10 बज के 6 मिनट 7 मिनट पे कॉल खत्म हो गया था, क्योंकि 6-7 मिनट का कॉल जाता है आपका। 10 बज के 10 मिनट पे आपने उसको उसने आपको हाई किया, हाई करने के बाद आपने एक कंपनी की वीडियो भेज दी, एक प्रांशु सर की वीडियो भेज दी, 2 चीजें आपने भेज दी। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। अब आप फिर 11:30-12 बजे के आसपास 1-1.5 घंटे में फिर उसको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक भेजिए, क्योंकि कई बार उसके फोन में जूम डाउनलोड नहीं होता है एप्लीकेशन, और शाम को वो मीटिंग का लिंक देने के बाद वो क्लिक 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 करता रहता है, वहां ज्वाइन नहीं हो पाता। तो पहले से ये सारी चीजें इंश्योर कर लेनी, अगर उसके मोबाइल में डाउनलोडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद ही बोल देगा कि नहीं नहीं सर मेरे में तो डाउनलोड है, और इसमें नहीं होगा वो कर लेगा। लेकिन ये भेजना क्यों जरूरी है कि आप उसके साथ दिन भर कनेक्ट में रहे। आपका डेली का काम है कि शाम को 7 बजे वेबिनार होगा, उसका डेली का काम नहीं है। तो वो क्या होता है कि सुबह आप बात किए तो शाम तक वो भूल जाएगा, क्योंकि उसका काम नहीं है। लेकिन आप दिन भर उसके साथ रिमाइंड कर रहे हो बार बार व्हाट्सएप पे, तो फिर वो उसे याद रहती हैं चीजें। क्लियर है? अब जूम का लिंक भेजा आपने, ये सारा मैं आपको ओपन कर करके दिखाऊंगा। जूम के लिंक के बाद आपको वेबिनार का लिंक भेजना है। वेबिनार का लिंक आपको प्रांशु सर का जो वेबिनार का लिंक आता है, जो प्रांशु सर की फोटो लगी होती है, उसमें जो लिंक होता है 2-4 चीजें उसमें लिखी होती है, वो वेबिनार का लिंक आपको कस्टमर के साथ भेजना है, ताकि उस लिंक पे क्लिक करके वो ज्वाइन कर पाएगा। कितने बजे भेजना है, कैसे भेजना है, सब आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर भेजना होता है आपको आशुतोष प्रतिहत सर का रिमाइंडर वीडियो, यानी कि आशुतोष सर की एक रिमाइंडर वीडियो आती है कि भाई थोड़ी देर में हमारे एक स्पीकर आ रहे हैं और वो आकर के आपको आज जो वेबिनार होने वाला है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, तो गेट रेडी ना। ये आशुतोष सर बता के जाएंगे, तो थोड़ा सा उसको और भरोसा हो गया कि अच्छा कंपनी का फाउंडर भी बोल रहा है कि भाई शाम को वेबिनार होगा, आ जाना। क्लियर है? उसके बाद वेबिनार जब खत्म हो जाता है तो फिर आशुतोष सर की एक वीडियो जाती है, जिसमें बताया जाता है कि अब आपने वेबिनार देख लिया, इसके बाद आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप जाके अपने मैनेजर से, जिसके साथ आप कनेक्ट है उनके मैनेजर से बात करिए, अपने डाउट को क्लियर करिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। तो एपी मतलब आशुतोष प्रत्यय सर, एपी मतलब आशुतोष प्रत्यय सर, और पीआर मतलब प्रांशु रंजन सर, ऐसा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। होप यू गोट इट। ओके, तो अगर यहां तक आपको समझ आ गया है, 2-4 यस टाइप करिए, ताकि मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा पाऊं ये चीजें कैसे भेजनी होती है, जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी से। ओके, ठीक है, बहुत सारे लोग समझ पाए, ठीक है। अब मैं ले चलता हूं आपके दूसरे स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको ये 5 चीजें करके दिखाऊंगा कि आपको कस्टमर को कैसे क्या चीजें भेजनी रहती है, और ये सारा चीज आपको इस मीटिंग के बाद कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आप कंटेंट फैक्ट्री 1 में हो या 2 में हो, आपको दोनों जगह मिल जाएगी, तो इसको सेव करके रख लेना है, ये कस्टमर के साथ आपको भेजनी होती है। मैं यहां से स्टॉप कर रहा हूं स्क्रीन को, और मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूं, और मैं ले चलता हूं अपने व्हाट्सएप के स्क्रीन पे आप सब। ठीक है, चलिए, अब मैं आ गया हूं व्हाट्सएप के स्क्रीन पे। होप सो कि आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। ओके, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। हाँ, अब देखिए आपको कस्टमर को क्या भेजना है। अच्छा, आपको अगर मोबाइल फोन से आप ज्वाइन है तो आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो एक आपको क्या करना है, ऐसे जूम कर लेना है ना, ऐसे थोड़ा सा आप जूम कर सकते हैं मोबाइल फोन को।
मोबाइल फोन में आपके जूम करने का एप्लीकेशन, जूम एप्लीकेशन भी है और जूम भी करना है। ठीक है, तो अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा है तो ऐसे उंगलियों करिए, वो जूम हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा करके आप पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, और ये सारी चीजें अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, इधर देखना है, यहाँ जहां माउस घुमा रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल के बाद कस्टमर को ये सारा स्टेप बाय स्टेप भेजना है 7 PM वेबिनार में आने के लिए। क्लियर है? आसान भाषा में लिख दिया है मैंने, समझ आ जाएगा सबको। क्या है ये नहीं भेजना है, ये तो लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। अब आपको क्या भेजना है, वो नीचे देखिए उंगली बनाया गया है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको ये भेजना है। ये क्या बोला था मैंने कि कस्टमर को एक कंपनी का ओवरव्यू वीडियो भेजना है, तो ये ओवरव्यू वीडियो है। और कंपनी को एक प्रांशु सर की वीडियो भेजना है, तो ये प्रांशु सर की वीडियो है। चला के दिखाऊं क्या? चला के दिखाऊं क्या? एक बार हाथ हिलाइए, चला के दिखाऊं? ठीक है, ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। भाई रात को हाउस वार्मिंग थी, ज्यादा हो गई। प्रॉक्सी लगा देना यार। पागल हो गया क्या? ऑफिस में कौन प्रॉक्सी लगाता है बे? बॉस इज बीन लुकिंग फॉर यू। Adulting hurts, but renting doesn't. Log on to rentomojo.com. साल 19 में जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मेरे पास 1600 रुपए थे, पर सपने करोड़ों के थे। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था कि बहुत अच्छी जॉब मिल पाए, और ना ही इतने पैसे थे कि अपना खुद का बिजनेस कर पाऊं। कुछ बड़ा करने की जिद थी, पर पता नहीं था कैसे। मैंने एफिलिएट इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, जहां से मुझे लगा कि शायद मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊं। आज उस जर्नी को 5 साल हो गए हैं, और इन 5 सालों में अपना खुद का ऑफिस, 30 से ज्यादा एम्प्लॉइज एंड शेयर मार्केट में 8 फिगर्स का पोर्टफोलियो है। इसके साथ साथ आज हजारों लोगों को ट्रेन कर चुका हूं जो एफिलिएट में अपना बहुत अच्छा करियर बना चुके हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस को कंसल्ट कर पा रहा हूं। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है, तो शायद आप मर्सिडीज, BMW या कोई लग्जरी कार का नाम लोगे। लेकिन क्या आप होंडा सिटी भी ले पाओगे? आज मैं आपसे पूछूं आपका घर कैसा होना चाहिए, तो आप एक बहुत बड़ा बंगलो या फिर पेंट हाउस बोलोगे। लेकिन क्या आप एक 2 BHK फ्लैट भी ले पाओगे? आज मैं आपसे पूछूं आपको कौन से देश घूमने जाना है, तो आप कई अलग अलग कंट्रीज का नाम लोगे। लेकिन क्या आप एक फॉरेन ट्रिप भी लगा पाओगे? आज भारत की एवरेज पर कैपिटा इनकम 16,000 है। आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जहां से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, और इससे बड़ी बात, अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, एक काबिल इंसान बन सकते हो। अमीर वो नहीं बनता जो बनना चाहता है, अमीर वो बनता है जो काबिल होता है, और ये इंडस्ट्री आपको काबिल बनना सिखाती है। आज शाम में 7 बजे वेबिनार कर रहा हूं। वेबिनार का लिंक लेने के लिए नीचे यस लिख के रिप्लाई कर दीजिए। हो सकता है ये मौका दोबारा ना मिले। ठीक है, तो ये था प्रांशु सर का वीडियो। अब आगे चलते हैं। मैंने 2 चीजें बताई थी आपको कि एक आपको प्रांशु सर की वीडियो भेजनी है, कंपनी का वीडियो भेजना है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जूम डाउनलोड करने का लिंक भेजना है। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोबाइल को जूम कर लीजिएगा, लैपटॉप में है तो आपको दिख पा रहा होगा। आफ्टरनून में जूम डाउनलोड करने का लिंक भेजे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जहां पे माउस का कर्सर घुमा रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपको ये क्या भेजना है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आज शाम में 7 बजे वेबिनार को अटेंड करने के लिए जूम एप्लीकेशन यहां से डाउनलोड करें। तो ये प्ले स्टोर का जूम डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे पेस्ट किया गया है। तो कस्टमर के पास अगर जूम डाउनलोडेड होगा तो ठीक है, वो डाउनलोड कर, ऑलरेडी डाउनलोडेड तो बोल देगा सर डाउनलोडेड है। जिसके पास नहीं होगा तो डाउनलोड कर लेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबके पास जूम डाउनलोड नहीं होता, तो वो शाम को मीटिंग का लिंक जब आप भेजते हो तो वहां पे वो अटेंड करने की कोशिश करता है तो अटेंड नहीं कर पाता। तो इसलिए पहले से सारी चीजें इंश्योर करा देनी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर आपको क्या लिख रहा है यहाँ पे कि शाम को 5 बजे वेबिनार के लिंक भेजें, यानी कि जो मीटिंग का लिंक होगा वो आपको शाम को 5 बजे भेजना है। ऐसा नहीं कि आपको दोपहर में ही भेज दिया है ना। ये वाला वेबिनार का लिंक जो प्रांशु सर की फोटो लगी हुई आती है और ये लिंक लगा हुआ आता है, ये डेली नया आता है। ये डेली नया आता है। कई लोग अपने मैनेजर से मांगते हैं, मेरे भी एफिलिएट मेरे से मांगते हैं कि सर लिंक भेज दो, लिंक भेज दो। मैं पर्सनल नहीं भेजता, या आपका मैनेजर आपको पर्सनल नहीं भेजेगा। फिर कहां मिला करेगा आपको?
आईडीपी ऑफिशियल कम्युनिटी में अगर आप एडेड हैं तो वहां मिला करेगा, या आपके मैनेजर का कोई पर्सनल ग्रुप है तो वहां मिला करेगा। क्लियर है? तो ये वेबिनार के लिंक निशांत गुप्ता जी आपको भेजा करेंगे, कई बार मैं भी भेज देता हूं, कई बार दिव्यांशु पांडे जी भेज देते हैं, तीनों लोगों में से कोई भी भेजेगा, मोस्टली निशांत सर भेजा करेंगे। तो ये आपको कहां मिलेगा? आईडीपी ऑफिशियल कम्युनिटी ग्रुप में तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी आपका जो मैनेजर का पर्सनल ग्रुप होगा उसमें भी आपको मिल जाया करेगा। क्लियर है? और ये डेली नया आता है, तो ऐसा नहीं कि कल वाला आज भेज दिए तो वो शाम को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो ये आपको लिंक भेजना है शाम को 5 बजे। सबका समय इसलिए रखा गया है, कुछ ना कुछ इसमें चीजें हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से नहीं भेजना कि 2 बजे लिंक आया तो 2 ही बजे भेज दिया, नहीं, सब कुछ सीक्वेंस में भेजना है, जैसे यहाँ सीक्वेंस आपको बताया गया है। आगे चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि वेबिनार लिंक भेज देने के बाद और वेबिनार स्टार्ट होने से पहले रिमाइंडर कॉल करके वेबिनार में इनवाइट करें। अब आपका काम क्या है कि आपने वेबिनार का लिंक भेज दिया, वेबिनार का लिंक भेजने के बाद कस्टमर को रिमाइंडर कॉल कर दीजिए 5 सेकंड का, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का। ठीक है? उसमें आपको बताना है कि सुनील सर, आपसे सुबह मेरी बात हुई थी और मैंने आपको वेबिनार का लिंक भेज दिया है, मीटिंग जो है 1 घंटे में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है? तो उसको आपने रिमाइंड भी करा दिया। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है वेबिनार स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले ये वीडियो भेजे। अब ये कौन सी वीडियो है इसको भी देख लेते हैं। ये आशुतोष सर की वीडियो है, जैसा मैंने बताया था कि वेबिनार स्टार्ट होने से पहले आशुतोष सर की एक वीडियो जाती है। एक टाइम ऐसा था देखिए। कि गलती से भी फोन अगर अपना लेके चले गए आप स्कूल में, तो उसके बाद आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाता था, और हो सकता है कई बार ऐसे केसेस भी होते थे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट देके बाहर भगा दिया जाता था। बट एक टाइम ऐसा भी आया 2020 में जब पूरा स्कूल फोन में आ गया, है ना। किसी भी प्लेटफॉर्म को देखो, आप जूम को देख लो, आप गूगल मीट को देख लो, आप जितने भी ये डिजिटली ग्रो करने वाले सेक्टर्स हैं, ये सब के सब बहुत तेजी से ग्रो हुए हैं। और मार्केट में जहाँ पे खाने के लाले पड़े थे लोगों के पास अलग अलग इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे डिजिटल वालों ने बहुत पैसा कमाया है। राइट, तो वेबिनार होने वाला है, अलार्म को सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलार्म मेरे वीडियो के तौर पे आपके पास पहुंच चुका है। नोटपैड और पेन के साथ बैठ जाइएगा। हमारे एक बहुत एक्सपीरियंस लीडर आज इस ट्रेनिंग को लेने वाले हैं और आपको अच्छे से पूरे प्रोसेस को समझाने वाले हैं कि कैसे आप अपने आप को डिजिटली ग्रो भी कर सकते हो और बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। ऑलराइट, तो मिलते हैं ठीक 7 बजे, शार्प 7 बजे, 1 मिनट भी लेट मत होना। टेक केयर। ठीक है? अब आशुतोष सर ने बता दिया भाई, शाम को 7 बजे एक हमारे लीडर आने वाले हैं, वो आपको सारा वेबिनार का चीजें बताएंगे। अब ये हो गया। इसके बाद 2 चीजें और रह रही हैं, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर अब वेबिनार जब खत्म हो जाता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेबिनार एंड होते ही ये वाला वीडियो भेजें और मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएं। यानी कि वेबिनार जब खत्म हो जाता है तो फिर आशुतोष सर की एक और वीडियो जाती है जिसमें वो बताते हैं कि अब आपने वेबिनार देख लिया है, सारी चीजें आपने समझ ली है, अब आप जाकर के मैनेजर से बात करिए ताकि आपको जो भी डाउट सवाल है वो क्लियर हो पाए। तो ये वीडियो फिर भेजना है वेबिनार खत्म होने के बाद कस्टमर को। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर राइट। आप पूरा वेबिनार ले चुके हो, अब डिसीजन फाइनली आपका है। बहुत सारे लोग जिंदगी में पता है क्यों नहीं कामयाब होते, उनको डिसीजन ही नहीं लेना होता है, और उनको लगता है कि कोई माता उतरेंगी, वो बताएंगे हमको कि 1 लाख रुपए हमारे पास आके ऐसे रख देंगी कि ये रहे तुम्हारे 1 लाख 1 करोड़ रुपए। ऐसा नहीं होता, हम सब जानते हैं ये चीज़। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हर इंसान, जिस किसी की भी आपने वेबिनार के अंदर ग्रोथ देखी है, हर इंसान ने पहले डिसीजन लिया, फिर जानना शुरू किया कि इस काम को करते कैसे। मैंने जब अपनी जिंदगी में काम करना शुरू किया था ना, मुझे भी बहुत सारे डाउट थे। मुझे लगता था कैसे कर पाऊंगा, कहाँ से सीखूंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, टाइम कैसे दूंगा। ठीक है, स्टूडेंट था उस टाइम पे, तो कैसे काम करूंगा, कैसे मैं। एक ही चीज़ है, पहले आप डिसीजन लोगे कि आपको करना है नहीं करना है, और उसके बाद आप सीखना शुरू करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपके लिए ये है कि अगर आप इस पूरे वेबिनार को ले चुके हो, समझ चुके हो सारी चीज़ें, तो जिस भी इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं उनको येस करके रिप्लाई करो, येस लिख के रिप्लाई करो, और उनसे सारे के सारे डाउट्स पूछो। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछो और फटाफट से काम करना शुरू करो। और अगर आपने किसी भी कारणवश आज के वेबिनार को मिस कर दिया है तो W टाइप करके आप लिखना, और उसके बाद वो अगले दिन का वेबिनार आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे ट्रेनिंग्स के अंदर। ठीक है, अब यहां से मैं स्टॉप कर रहा हूं, फिर हम चलेंगे अपने दूसरे स्क्रीन पे जहां हम पीपीटी पढ़ रहे थे। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बताई थी वो आपको अब समझ आ गया होगा कि मैंने आपको ये चीजें 5 चीजें बताई थी कि कस्टमर जैसे आपको हाई शेयर करेगा तो हाई शेयर करने के बाद आपको कंपनी की एक वीडियो भेजनी है जो मैंने आपको दिखाया था यूट्यूब वाला। उसके बाद प्रांशु सर की वीडियो भेजनी है कि वो बोलेंगे कि मैं ही शाम को वेबिनार लूंगा। फिर आपको जूम डाउनलोड करने का लिंक भेजना है। उसके बाद वेबिनार का लिंक शाम को 5 बजे जाता है। फिर आपको आशुतोष पतिया सर का रिमाइंडर वीडियो भेजना है कि भाई शाम को 7 बजे वेबिनार होने वाला है, 1 घंटे में हमारे एक लीडर आ रहे हैं, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। और वेबिनार जब खत्म हो गया तो फिर आशुतोष सर के वीडियो एक जाएगा जिसमें वो बता रहे हैं कि कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, मैनेजर से जाकर के बात करिए। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं। और मेरे पास एग्जैक्ट 20 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, तो बीच में छोड़ के जाना नहीं है, पूरा पूरा मीटिंग अटेंड करना है ताकि चीजें समझ आए। चलिए आगे चलते हैं। अब होता है आफ्टर वेबिनार कंटेंट, यानी बिफोर वेबिनार कंटेंट का तो हमने देख लिया
कि भाई बिफोर वेबिनार कंटेंट में हमें क्या क्या भेजना है। बिफोर वेबिनार कंटेंट मतलब कि आपको वेबिनार में बैठाने से पहले आपको क्या क्या चीजें भेजनी है, वो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल दिखा भी दिया, पीपीटी में पढ़ के सुना भी दिया। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और अभी इस मीटिंग के बाद मैं आपको बिफोर वेबिनार कंटेंट, कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप 1, कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप 2, जिसमें भी आप एडेड हैं उसमें डाल दूंगा। तो आप उसको सेव करके लिख लीजिएगा, क्योंकि कस्टमर को जब आप फर्स्ट कॉल करते हैं उसके बाद आपको ये सारा कंटेंट सीक्वेंस में एज इट इज भेजना है, उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कि किसी किसी वीडियो पे नीचे 2-4 लाइनें लिखी थी, तो वो लाइनें लिखा हुआ साथ में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली वीडियो भेजना है, वीडियो के नीचे जो 2-4 लाइनें लिखी हुई है वो लिखा हुआ जाना चाहिए, कुछ पर्पस है उसको लिखने का तभी लिखा गया है। तो ऐसा नहीं कि खाली वीडियो वीडियो भेज दिया आपने। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आफ्टर वेबिनार कंटेंट की। अब वो मैनेजर कॉल के लिए आशुतोष सर की वीडियो भी चली गई, मैनेजर से बातचीत भी हो गई। अब कस्टमर डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय ले रहा है, 5-10 दिन 15 दिन समय ले रहा है कि मैं बताता हूं सर सोच के ऐसा वैसा। तो ट्रस्ट इशू उसके पास 90% था। दो चीजें होती हैं, ट्रस्ट इशू उसके पास 90% था, जिसका उसको भरोसा नहीं बन रहा था। जो मैंने बताया कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, सही जगह लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं, ये सारी चीजें उसके मन में 90% थी। बाकी 10% हो सकता है कि सच में पैसों का प्रॉब्लम हो, स्टार्ट करना चाह रहा हो, अरेंजिंग में समय लेगा। तो 10% लोगों के पास पैसों का प्रॉब्लम होता है, 90% लोग जो है वो ट्रस्ट इशू में फंसे रहते हैं। क्योंकि 10,000 15,000 का मोबाइल फोन चला रहा है और कैरियर के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट 16,000 करना है, तो फिर इतना क्यों सोचना है। तो कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट और भरोसा नहीं हुआ, जिसके कारण वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें अब मैं आपको दिखाता हूं कि आफ्टर वेबिनार कंटेंट में आपको क्या भेजना है। अब आफ्टर वेबिनार कंटेंट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने 5 चीजें लिख के लाया हूं। मैं आपको प्रैक्टिकल भी फिर स्क्रीन पे चल के दिखाऊंगा। जैसे आफ्टर वेबिनार कंटेंट में आप देखिए कि पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स होते हैं। ठीक है। अब पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको कहां मिलेगा, आपको कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिलेगा। दो ग्रुप्स हैं, कंटेंट फैक्ट्री 1, कंटेंट फैक्ट्री 2। दोनों ग्रुप में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिलता है। ठीक है। आज से डलना शुरू हो जाएगा, पहले भी आपको आ रहे होंगे, अगर आप पुराने हैं तो, नए हैं तो आज से डलना शुरू हो जाएगा। तो पेमेंट के स्क्रीनशॉट क्यों भेजना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर फिर वहां से ट्रस्ट कर पाता है कि हाँ भाई लोग हमारे साथ पेमेंट कर रहे हैं, प्रो पे, सुप्रीम पे, प्रीमियम पे जो भी आते हैं, तो कस्टमर को भी भेजना है, आपको अपने स्टेटस वगैरह पे भी लगाने हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या भेजना होता है, ज्वाइनिंग फ्लायर, यानी कि जैसे आप ज्वाइन हुए होंगे तो आपको वेलकम किया गया होगा ग्रुप में आपके फ्लायर्स बना करके, तो वो भी आपको कस्टमर के साथ शेयर करना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको, आपका कस्टमर देखेगा कि अच्छा हर तरह के लोग ज्वाइन होते हैं, क्योंकि उसमें फोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, तो देख रहा है कि अच्छा हाउसवाइफ भी ज्वाइन हो रही है, अच्छा वर्किंग प्रोफेशनल टाइप लोग भी हैं, अच्छा थोड़े एजेड भी लोग भी हैं, थोड़ा यंग स्टूडेंट टाइप भी लोग हैं, लड़कियां भी हैं। तो उसको ये बिलीव होता है सारी चीजें देख देख के। तो ये स्टोरी स्टेटस पे भी लगाने हैं और साथ ही साथ कस्टमर को आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। क्लियर है। अर्निंग फ्लायर, यानी कि आप देखते हो किसी की वीडियो आई जिसमें लिखा हुआ है कि देखो ये अर्निंग कर रहा है ना, इसकी इतने महीने में इतनी अर्निंग हो गई, तो वो आपको भेजना है कस्टमर को। टेस्टिमोनियल वीडियो आती है जिसमें जैसे कि कोई अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि सर मैंने जो है मैं 4 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया और इससे पहले मैं ऐसा करता था, फिर मेरी अर्निंग ऐसी हुई, आई डिजिटल पिनोड ने मेरे को सपोर्ट किया, ऐसा वैसा। तो कस्टमर उस चीज को देख के बिलीव करेगा, क्योंकि इस टेस्टिमोनियल वीडियो में हर तरह के लोग होते हैं, वहां भी स्टूडेंट होते हैं, वहां भी हाउस वाइफ, लड़कियां लड़के, हर तरह के लोग होते हैं। अदर्स मैंने लिख दिया, अदर्स में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये भी कस्टमर को भेजने चाहिए जिससे वो इन्फ्लुएंस हो पाएगा, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। कहाँ मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा आगे ले चल के दिखाते हैं। अब ये जो कंटेंट मिलेगा आपको, ये कहां पे मिलेगा, एक तो कंटेंट फैक्ट्री में मिलेगा। कंटेंट सोर्सेज जो लिखे हैं 3 तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, मिल सकता है आपको। पहला आपको कंटेंट फैक्ट्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है, कंटेंट फैक्ट्री 1, कंटेंट फैक्ट्री 2, इन दोनों में आपको मिलेगा। दूसरा आपके वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद मार्केटिंग टूल का एक ऑप्शन आता है आपके डैशबोर्ड में। ठीक है। तो मार्केटिंग टूल में जब आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको कंटेंट मिल जाया करेगा, कस्टम कंपनी की तरफ से बहुत सारे कंटेंट वहां पे, सक्सेस स्टोरीज, लीगल से रिलेटेड, कंपनी की प्रमोशनल वीडियो, बहुत सारी चीजें वहां पे डाली हुई हैं। तो आप अपना पोर्टल लॉगिन कर लीजिएगा idigitalpreneur.com का। वहां आप जब डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड के पे आपके लेफ्ट साइड में सारा वहां पे केवाईसी कैसे करते हैं, पेमेंट लिंक कैसे बनाते हैं, उसी सेक्शन में ऊपर नीचे कहीं बीच में आपको मार्केटिंग टूल करके एक ऑप्शन आता है। तो वहां पे आप, वहां से भी आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। बाकी मैंने लास्ट में एक सेल्फ कंटेंट लिख दिया है कि आप अपने से भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आप अपना वीडियो बना लिया आपने, आपकी अगर इनकम हो रही है तो आपने इनकम प्रूफ जो है स्क्रीनशॉट ले लिया, या उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना ली, कस्टमर को भेज दिया, है ना। तो ये तरीके से ये सोर्सेस है आपके जहां से आप कंटेंट उठा सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमने इसकी बात की थी, मैं आपको ये दिखा देता हूं एक बार ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। जो 5 तरह के मैंने कंटेंट बताए थे, यहां से मैंने स्क्रीन को स्टॉप किया, दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूं आपको। ठीक है। ओके। अब यहां से मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दिया। ठीक है। अब जो मैंने आपको कंटेंट दिखाए थे कि आपको कंटेंट मार्केटिंग में, आफ्टर वेबिनार कंटेंट में क्या क्या भेजना है, वो मैं आपको थोड़े से दिखा देता हूं। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं चैट में। ओके।
ठीक है, अब ये मैंने आपको दिखाया था जैसे कस्टमर की ज्वाइनिंग होती है, तो इस तरह से इसे वेलकम किया जाता है। इस तरह के वेलकम फ्लायर्स आपके ग्रुप में आते होंगे, कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में भी डलवा दुआ करूंगा। तो कस्टमर को आपको किसी की भी ज्वाइनिंग होती है तो इस तरह से आपको उसका वेलकम फ्लायर उसको भेजना है और अपने स्टेटस पे भी लगाना है, क्योंकि वेलकम फ्लायर मान लीजिए दिन भर में 15 आ रहा है तो 15 आपको कस्टमर को नहीं भेजना है, फिर वो इरिटेट हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा आपको। ठीक है, तो एक दो भेज दिया करिए, बाकी स्टेटस पे लगा लिया करिए, वो आके चुपके चुपके देखता है वहां पे, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि भाई हमारे साथ जो है हर तरह के लोग अपना ज्वाइनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहां से उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये वेलकम फ्लायर होगा, वो भी ज्वाइन करेगा तो उसका भी बनेगा, आपने ज्वाइन किया होगा तो आपका भी बना होगा। तो ये वेलकम फ्लायर होता है। दूसरा होता है पेमेंट स्क्रीनशॉट। अब जैसे इस तरह से पेमेंट स्क्रीनशॉट आते हैं, अब देखिए 15,999 लिखा हुआ है, डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2:02 PM, यानी दोपहर में 2:02 पे कस्टमर ने पेमेंट किया है, 4 जुलाई 2024 को पेमेंट किया है। तो ये हाथ से बनाया हुआ नहीं है, एडिटेड थोड़ी ना है, ये तो कस्टमर ने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा है, फोन पे किया हुआ है, तो ये कस्टमर को जाएगा, तो कस्टमर यहाँ से भी ट्रस्ट कर पाता है कि हाँ भाई सच में लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक एक दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, बाकी आपको कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में रेगुलर मिला करेगा। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था टेस्टिमोनियल वीडियोज आते हैं, जैसे टेस्टिमोनियल वीडियो एक चला के दिखाता हूं आपको। मेरे गांव में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है, मतलब होता है ना, लगभग 60% से ज़्यादा लोगों का गवर्नमेंट जॉब है। जाकर के पढ़े बाहर सीतामढ़ी, तो मेरे पास तो इतना पैसे भी नहीं थे जो जाए, गलत संगत हो गया, गलत संगत में बिगड़ गए। तो बोला चल मेरे गांव जाके पढ़ ले, नहीं तो बाहर जाके कमाना पड़ेगा। दिल्ली में ही पापा जी लेबर क्लास होते हैं ना, जो ईंटा वगैरह धोआ घर वगैरह बनाते, ऐसे वो जॉब कर रहे थे। ऐसे सीमेंट वगैरह का बोरा उठाया तो यहाँ पर करक गया, 5-6 महीना दवा उवा चला और बाद में पता चला जो कैंसर हो गया। फिर हम छोड़ दिए, पढ़ाई वढ़ाई वहाँ से बंद कर दिए और इलाज वगैरह में पटना इधर उधर भटकना स्टार्ट कर दिए। दिसंबर में डेट कर गए, फिर पढ़ाई वढ़ाई किए नहीं, डिप्रेशन में चले गए। जो फिर और 1500 रुपया जॉब से स्टार्ट किया, 12 घंटे का, 6 महीने जॉब किए और फिर 7 महीने का कि कर्जा भी है, 10 लाख रुपया फैमिली के जो कैंसर वगैरह हो गया पे मिले 2 तारीख। अभी तक क्या सर? आईडी 245 2,45,000 कितने महीने में? 255, आज तो 55 हो गया, कितने महीनों में? 2 फरवरी से आज तक। ठीक है, तो ये टेस्टिमोनियल वीडियो होता है। अब ये कस्टमर को जाएगा, आप कस्टमर देख पा रहे हो वहां पे कृष्ण कुमार जी थे, देखिए एज इनकी कितनी है ना, और कितना अच्छा इन्होंने हमारे साथ इनकम किया है। हालांकि अब तो इनकी 10 लाख की इनकम हो चुकी है, लेकिन 3 महीने में इन्होंने लगभग 2.5 लाख का इनकम बनाया था हमारे साथ। तो ये आशुतोष प्रतिहत सर के साथ बैठे हैं, तो देख रहा है कि भाई देखो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये टेस्टिमोनियल वीडियो उसको जाएगा तो वहां से उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, अब आपको अर्निंग का एक फ्लैट दिखा देता हूँ। जैसे किसी की इनकम होती है तो उसको इस तरह से आता है। You make me a believer, believer. You break me down, you build me a believer, believer. Hey, I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you make me a believer, believer. Third things turns and a prayer to the. ठीक है, तो ये हो गई आपकी अर्निंग की फ्लायर। एक और आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब ये टेस्टिमोनियल वीडियो होती है। अब मैं आप सबको मिलवा रहा हूँ सिप्रा मैम से। हाय मैम, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ। कब ज्वाइन किया आपने? सर मैंने रिसेंटली 1 जून को ज्वाइन किया। इससे पहले क्या करते थे आप? सर इससे पहले मैं एज अ स्कूल टीचर वर्क कर रही थी, टीचिंग कर रही थी और मतलब 3-4 साल से टीचिंग कर रही थी और वही वहाँ पे स्ट्रगल था सैलरी के लिए, फिर भी जाके बॉस की सुनना था, तो उन सब चीजों से चाहती थी कि इससे कहीं बाहर निकलूं। दूसरा सर मैं जो बिलोंग करती हूँ थोड़ा सा रूरल एरिया भी है, मतलब प्रॉपर आगरा नहीं, तो उसमें क्या था कि वहाँ पे की अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि आप हाई पेइंग जॉब को ग्रैब कर सकें। दैट्स वाई कि मेरे को स्विच करना रहा है कि वहाँ जॉब की लिमिटेशन थी 8-10 हजार रुपए महीने का, इतना काम करने के बाद। चलिए, वेरी नाइस। मैं आपका इनकम दिखा सकता हूँ सबको? श्योर। ओके, मैंने आपका पोर्टल लॉगिन किया है अभी। मैम की टोटल अर्निंग 28,000 रुपए हुई है। ये आपको पे आउट गया नहीं है, लेकिन आपकी पहले महीने की 28,000 की इनकम अभी तक हो गई है, जो भी 23 दिन में हुई है। 30 तारीख तक कितना करने का टारगेट है मैम आपका? सर प्रोबेबिलिटी 50,000 पे क्रॉस हो जाएगा। अमेजिंग। अच्छा, जो फीमेल ज्वाइन करने से डर रही है, हेजिटेट कर रही है, उनको क्या बोलना चाहोगे? फर्स्ट थिंग तो सर ये बोलना चाहूँगी कि जो मतलब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि बाहर टाइम बाउंड भी नहीं है, एक तो फैमिली के साथ नहीं है, कुछ भी और कर रहे हैं उसके साथ में मैनेज कर सकते हैं।
जी। तो सबसे बड़ा प्रेम जो मेरे को लगता है फीमेल्स के साथ में रहता है वो ये है कि टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंगली अपना घर भी मैनेज कर सकती हो और जॉब भी, मतलब अपना अर्निंग भी कर सकती हो। और दूसरा सर, बाहर जाके जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है 3-4 साल में कि मतलब बहुत मेहनत करके बहुत सारे एफर्ट्स के बाद में आउटकम बहुत थोड़ा आता है, तो एफर्ट्स यहाँ कम है और सर का सपोर्ट भी मिलता है, सर का आपकी जो ट्रेनिंग्स रहती है उसके बाद मतलब मेरे को लगता है कि 20% एफर्ट्स हमारा रहता है, 80% आपका, और आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम। ठीक है, तो ये सब जब कस्टमर देखेगा तो क्या लगता है, अब उसको भरोसा नहीं बनेगा ये सारी चीजें देख करके, है ना। तो ये मैंने आपको दिखाया था, पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाया, उसको कस्टमर को भेजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। ज्वाइनिंग का फ्लायर मैंने दिखाया दूसरा, उसको कस्टमर को भेजिए, स्टेटस पे लगाइए। अर्निंग का मैंने आपको दिखाया, अर्निंग का जो वीडियो फ्लायर आता है वो कस्टमर को भेजिए, स्टेटस पे लगाइए। टेस्टिमोनियल वीडियो मैंने आपको दो दिखा दी, उसको कस्टमर को भेजिए, स्टेटस पे लगाइए। अदर्स में आप भी कुछ और भी यूज कर सकते हैं, अपना भी कुछ बना के भेज सकते हैं तो भेज सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको कस्टमर को भी भेजना है, स्टोरी स्टेटस पे भी लगाना है। भेजना कम है, लगाना ज्यादा है। क्लियर है। आगे चलते हैं, कहां कहां से मिला करेगा, कंटेंट फैक्ट्री व्हाट्सएप ग्रुप से, वेबसाइट पे जब आप जाएंगे मार्केटिंग टूल में। और हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है, और 10 मिनट में हम सारा चीज कंप्लीट कर रहे हैं वेबसाइट के मार्केटिंग टूल में और सेल्फ कंटेंट। वेबसाइट एक बार देखना चाहेंगे आप सब, मैं कोशिश करता हूं एक बार आपको वेबसाइट पे भी लॉग इन करके दिखा दूं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बस, मैं आपको एक बार इधर से स्टॉप कर रहा हूं। मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको वेबसाइट पे भी दिखा दूं कहां पे आपके मार्केटिंग टूल मिलते हैं, बस वही एक रह गया है ताकि वो भी कंफ्यूजन ना रहे आपका। ठीक है, ओके, फिर जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ओके ठीक है, ये मैंने खोल लिया गूगल। अब गूगल खोल लिया, यहाँ पे जाके आपको आई डिजिटल प्रेन्योर टाइप करना है। ठीक है, ऐसे आई डिजिटल प्रेन्योर टाइप करेंगे, पहला पेज को ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इधर लॉग इन साइन अप का ऑप्शन आता है, इसे क्लिक करना है। यहाँ पे किसी को ऑलरेडी लॉग इन साइन अप करा हुआ है, मैंने इनको लॉग इन कर लिया। ठीक है, लॉग इन करने के बाद यहाँ प्रोफाइल आता है राइट साइड में, राइट साइड में आप प्रोफाइल पे से क्लिक करोगे, एफिलिएट पैनल आएगा, एफिलिएट पैनल पे से क्लिक करना है। ये सारी चीजें हालांकि आपको चंद्र प्रकाश सर ने परसों बताया होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड में देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं, कहाँ गया, मार्केटिंग टूल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मार्केटिंग टूल में आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारा वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि प्रमोशन मटेरियल में मैंने खोला। अब किसी को होता है कि भाई कंपनी लीगल है कि नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तो आपको यहाँ से वीडियो डाउनलोड करके कस्टमर को भेज देना है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ठीक है, अब इसमें दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई हैं कि कस्टमर को अगर भरोसा नहीं है कि कंपनी लीगल है कि फ्रॉड है, तो उसको वीडियो डाउनलोड करके भेज दे। उसको बोलिए सुनो भाई एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, तुम mca.gov.in पे जाओ, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और देखो जाकर के वहां कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो उसको भरोसा बन जाएगा। ये वीडियो है, चला के भी दिखा देता हूं, यहां से डाउनलोड करके कस्टमर को भेज सकते हैं। देख लेते हैं जल्दी से। आ लोकां दियां नजरां च मैं एक चांदनी दे सबरां च मैं आओ नत दियां खबरां च मैं पिंड सੱਥ दियां गल्लां विच मैं शहर मुंडियां दी चर्चा च मैं आओ वजदियां सर्चां च मैं आओ वजदियां सर्चां च मैं आओ वजदियां सर्चां च मैं हाँ वजदियां सर्चां च मैं हत्थी पाले मेरे नाम भी बाज चाहुंदे करना नहीं। ठीक है, अब यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे तो ये कस्टमर के पास आप डाउनलोड करके मेमोरी में आ जाएगा, वहां से आप भेज सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा से पीपीटी पे चलते हैं और हमारे पास 5-7 मिनट रह गए हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। होप सो कि अब तक मैंने जो भी आपको बताया समझाया आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी, प्रैक्टिकल करके दिखाया भी। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग ऐसे ही बिन पूछे कर रहे हैं। थैंक यू रोहित द्विवेदी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका काम क्या होता है आई डिजिटल प्रेन्योर में, आपका काम क्या होता है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि यही आपका काम होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जहां आप बैठ के काम करते हैं वहां इसको पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका दीजिएगा। हाथ पे लिखना हो हाथ पे लिख लीजिए, दिमाग में लिखना हो दिमाग में लिख लीजिए, क्योंकि आपका आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ सिर्फ यही 5 काम होता है। हमारा काम क्या है, मैं यहाँ पे मैनेजर हूं तो मेरा काम है आपको ट्रेनिंग देना, सेल्स में आपको सपोर्ट करना। प्रांशु सर का काम क्या है, शाम को 7 बजे वेबिनार लेना, कंपनी के लिए स्ट्रेटजी बनाना। ठीक है, आशुतोष सर का काम क्या है, कंपनी कैसे चल रही है देखना, कोई चीजें दिक्कत तो नहीं आ रही। तो सब किसी का अलग अलग काम है। डिजिटल मार्केटर का काम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग से लीड लाना, है ना। वीडियो एडिटर का काम क्या है, वीडियो बना उसको एडिट करना। तो आपका भी कुछ ना कुछ काम है, क्योंकि आप भी आई डिजिटल प्रेन्योर का एक हिस्सा हो, और कंपनी एक आदमी से नहीं चलता, कंपनी नंबर्स ऑफ पीपल के ग्रुप से चलते हैं, है ना। तो सब किसी का काम है, आशुतोष पति सर का भी काम है, प्रांशु सर का भी काम है, मेरा भी काम है, वीडियो एडिटर का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का भी काम है, तो आपका भी काम है। आपका क्या काम है, आपका सिर्फ ये 5 काम है। अगर इसको आप समझ गए तो फिर
एकदम यहाँ पे आपका रैपिड ग्रोथ होगा, एकदम तर 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 ग्रोथ होता चला जाएगा। 4-4 महीने में लोग 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो वो कोई अलग नहीं करते, या कोई वो जादू मंत्र सीख के नहीं आए हैं, या कोई प्रगट नहीं हुए, वो भी यही 5 चीजें किए हुए हैं। क्लियर है? तो आपको ये 5 चीजें करनी है, इसको जल्दी से आपको 5 मिनट में बता देता हूं, फिर मीटिंग को एंड करेंगे। आपको फर्स्ट कॉल करना होता है कस्टमर के साथ, ठीक है? फर्स्ट कॉल की आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपको कस्टमर को फर्स्ट कॉल करना है। बिफोर वेबिनार कंटेंट मैंने जैसा अभी आपको दिखाया, बिफोर वेबिनार कंटेंट में सीक्वेंस में सारी चीजें भेजनी है, वो अभी कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में मैं इस मीटिंग के बाद डाल दूंगा, ठीक है? दूसरा, आपको रिमाइंडर कॉल करना होता है कस्टमर को 6 बजे कि सर मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप ज्वाइन हो जाइएगा 7 बजे मीटिंग, ठीक है? और रिमाइंडर कॉल करने के बगल में डेटा मैनेजमेंट लिखा हुआ है। डेटा मैनेजमेंट की अभी ट्रेनिंग होगी आई थिंक 10 तारीख को, तो इसको जरूर अटेंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेटा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आपको 10 तारीख को होगी सुबह 9:30 बजे, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसे अटेंड करना ही करना है, ठीक है? कंपलसरी समझिए इसको एकदम। तो रिमाइंडर कॉल करने के बाद ना क्या होता है, कस्टमर कई बार, मान लीजिए 10 कस्टमर से आपने सुबह बात की थी, 6 लोग आपके व्हाट्सएप पे आए थे, अब 6 लोगों को जब आप शाम को रिमाइंडर कॉल करेंगे कि सर वेबिनार अटेंड कर लीजिएगा, तो 4 ही लोग आए, 2 लोग बोले कि सर मैं आज कहीं घूमने जा रहा हूं, है ना? दूसरे लोगों को मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है कि सर मैं आज नहीं ले पाऊंगा, तो उसका डेटा मैनेज करके आपको रखना है, ठीक है? उसका डेटा मैनेज करके आप रखना है, ताकि आप उसे कल दोबारा से बुला पाए। डेटा मैनेजमेंट कैसे करना है? एक्सेल सीट में कर सकते हैं, लैपटॉप रखे हैं तो, मोबाइल रखे हैं तो गूगल सीट में कर सकते हैं, ठीक है? कुछ नहीं आता डिजिटल, कॉपी पेन तो है, उस पर लिख सकते हैं कि दीपक कस्टमर है आज नहीं आया था, कल बैठाना है, रितु कस्टमर है आज नहीं आई थी, कल बैठाना है, इस तरीके से, ठीक है? तो इसका प्रॉपर ट्रेनिंग होगा 10 तारीख को। कॉन्फ्रेंस कॉल आपको मैनेजर्स को कराना होता है चौथे पॉइंट में। फिर आपका काम क्या है कि आपको फिर मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल कराना होता है, वेबिनार जो लोग देख चुके हैं उनका, और जितने लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई उसका भी डेटा मैनेजमेंट करके रखना है आपको, ताकि आप मान लीजिए एक कस्टमर से डेली कॉन्फ्रेंस कॉल कराते हैं और महीने में 20 दिन काम करते हैं, तो आपके पास 20 कॉन्फ्रेंस कॉल होंगे। लेकिन आपको समझना यह होगा कि 20 ऐसे कॉन्फ्रेंस कॉल हैं जिन्होंने पूरी वेबिनार अटेंड की है, पूरा मामला समझा है, आपके मैनेजर से बात हुई है, सब डाउट क्लियर हो चुका है। ये 20 कस्टमर आपके हॉट कस्टमर कहलाते हैं। हॉट, कोल्ड, वार्म, 3 तरह के आपके कस्टमर होते हैं। हॉट, कोल्ड, वार्म। हॉट मतलब पूरा देख चुका है, सारा चीज समझ चुका है, बस डिसीजन नहीं लिया है। कोल्ड मतलब सोच रहा है करूंगा करूंगा नहीं करूंगा। और जो वार्म होता है वो तो उसको और मोटिवेट करना पड़ता है और चीजें क्लैरिटी देनी पड़ती है। तो ये आपके हॉट कस्टमर है जहां से आपके पेमेंट्स आ सकते हैं। तो जितने लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल हो चुकी है उसका नाम अलग से लिख के रखिए, एक्सेल में, गूगल सीट में, कॉपी पेन पे, जहां भी लिखना है, ताकि उस पर आप भी कम काम कर पाए और अपने मैनेजर से भी उस पर फॉलोअप करवा पाए। क्लियर है? लास्ट काम आपका फिर क्या होता है? फॉलोअप। फॉलोअप जो है वो इंपॉर्टेंट मैंने इसके ब्रैकेट में लिखा है, तो कहीं ना कहीं इन चारों चीजों से ज्यादा जरूरी इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो फॉलोअप का क्या होता है कि अब कस्टमर ने वेबिनार भी देख लिया, सारी चीजें हो गई, डिसीजन नहीं लिया, अब कैसे आएगा वो? फॉलोअप से आएगा। फॉलोअप 3 तरीके से होती है। पहला, सेल्फ कॉल, यानी कि आप उसे 2-3 दिन में कॉल करोगे, उसके हालचाल पूछोगे, फिर लास्ट में पेमेंट का भी पूछोगे कॉल करने से पहले। ऐसा नहीं कि कॉल लगाते ही पेमेंट का पूछ लिया, है ना? क्योंकि वो आपसे पैसा तो उधार लिया नहीं है। तो पहले उसको आपको रिलेशन से बिल्ड करना है, अच्छे से बातचीत करनी है, हालचाल पूछना है, फिर लास्ट में पूछ लेना है कि सर कब तक स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर है? दूसरा, कि कई बार आपसे अब बात करके वो डिसीजन नहीं लेता, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप लगातार उससे बात कर रहे हो, हर रोज आपको घुमा देता है कि सर अभी 2 दिन और लगेगा, 5 दिन और लगेगा, बताता हूँ सर, घर में पूछता हूँ, ऐसा वैसा। तो फिर वैसे कस्टमर को आपको अपने मैनेजर को शेयर कर देना है। अपने, अगर मैं आपका मैनेजर हूँ, मुझे भेजना है, दिव्यांशु पांडे जी उनको भेजना है, चंद्र प्रकाश सर उनको भेजना है, मानव सर उनको भेजना है, प्रतीक सर उनको भेजना है, जो भी आपके मैनेजर उनको भेजना है, ठीक है? तो उनको आपको क्या करना है? कस्टमर का नंबर और एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाल देनी है कि सर ये कस्टमर है, इसका नाम जो है सुधीर है, और सुधीर ने फलाने तारीख को वेबिनार देखा था, आपसे बातचीत हुई थी, 4 दिन से मेरे साथ कांटेक्ट में है, और सर डिसीजन नहीं ले रहा, रोज डिले कर देता है, रोज बहाने बना देता है। तो मैं एज ए मैनेजर या आपका एज ए मैनेजर वो आपके बिहाफ पे कॉल करेगा कि हाँ जी भाई, आपकी मेरे एफिलिएट से बात हुई थी, आपने हमारा वेबिनार देखा था, मेरे से कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, और अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया, 5-7 दिन हो गए, आपको क्या करना है आगे? करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं? तो फाइनल कॉल जाएगा उसको। क्लियर है? तो आपका भी समय बचे, वो भी परेशान ना हो, और पता भी चल जाए कि भाई ये जो 20 लोग थे आपके मंथ में, 20 दिन आपने जो काम किया था, 20 कस्टमर बने थे, इसमें से कितने पेमेंट आने वाले हैं? 4 लोग करेंगे, 5 लोग करेंगे, 7 लोग करेंगे, 10 लोग करेंगे। क्लियर है? तो ये डेटा मैनेजमेंट करना जरूरी है। और फॉलोअप 3 तरीकों से, आपके कॉल के द्वारा, आपके मैनेजर कॉल के द्वारा, और कंटेंट मार्केटिंग, आफ्टर वेबिनार कंटेंट जो मैंने दिखाया आपको, टेस्टिमोनियल वीडियो, ज्वाइनिंग फ्लायर, अर्निंग फ्लायर, XYZ। ठीक है? आगे चलते हैं जल्दी से। अब आपको ये 5 चीजें करनी है, ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। थिंग्स टू डू, क्या क्या आपको 5 चीजें करनी है अगर आप आई डिजिटलप्रेन्योर में सक्सेस होना चाहते हैं? अगले 3 महीने बाद अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपया गिरे, तो गिरेगा। बहुत आसान है। मैं ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत भरोसे के साथ बोल रहा हूं, और ये चीजें प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है? ये चीजें प्रैक्टिकल हुई हैं, साबित हुई हैं, प्रूवन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगले 3 महीने बाद आप यहां से 50,000 का स्टेबल इनकम बनाओगे। लेकिन उसके लिए आपको ये 5 चीजें करनी होंगी जो आपका टास्क है। पहला, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा 90 दिनों के लिए, 3 महीनों के लिए बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए। रोज 2 घंटा ही काम करिए, कोई मसला नहीं है ना? जरूरी नहीं कि आप 4 घंटा दे रहे हैं, 6 घंटा दे रहे हैं, 6 घंटा दे रहे हैं और अच्छी बात है,
लेकिन रोज 2 से 3 घंटा हर रोज समय निकालिए, उतना समय होता है, उतना समय हमारे पास होता है। यूट्यूब वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं, तो उतना समय होता है। अगर पैसा लगाए हैं, सीरियस है आगे कुछ करने के लिए, तो फिर करना पड़ेगा। एक कड़वा सत्य बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, थोड़ा सा सीरियस है। एक कड़वा सत्य बता देता हूँ कि देखो, अगर आपके अकाउंट में 20-25 करोड़ रुपए पड़े होते और आपको हर महीने 2-4-10 करोड़ रुपए मंथली आते होते, तो आप आज संडे के दिन, ये 10:30 बज गया है समय, और आप हमारे साथ बैठ के मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं आपके भी कुछ सपने हैं, आपको भी घर परिवार के लिए अपने लिए कुछ करने हैं, और आपने इन्वेस्ट किया एक भरोसा करके कंपनी के साथ, है ना। तो वो भरोसा हम आई डिजिटलप्रेन्योर आपका कायम रखेंगे, उसमें आपको कोई भी कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपको, ठीक है। लेकिन आपको भी हमारे साथ हमारे हिसाब से चलना होगा। ऐसा नहीं कि हम आपको अपने पीछे एफर्ट लगा रहे हैं, हम आपको संडे के लिए बैठ के 9:30 बजे आकर के मीटिंग आपको दे रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, और आप समय ही ना लगाए, एफर्ट ही ना लगाए, मीटिंग ही नहीं अटेंड कर रहे हैं, मैनेजर से डाउट है तो पूछ ही नहीं रहे हैं, काम कर ही नहीं रहे हैं, लीड ले ही नहीं रहे, तो कैसे हो पाएगा। तो आपको 90 दिन के लिए, यानी कि आपको पूरे 3 महीने के लिए डेली कंसिस्टेंट रहना है। कोई समय नहीं भाई, कोई नहीं देखना संडे मंडे। मैं भी तो बैठा हूं ना संडे को, ऑफिस में बैठा हूं, घर थोड़ी है मेरा ये। संडे को मैं ऑफिस में बैठा हूँ, 8 बजे ऑफिस में आया था, पीपीटी बनाई, आप सबके लिए मीटिंग कर रहा हूँ, है ना, पानी पी पी के चल रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। तो संडे को मैं बैठ करके आप सबके लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, आपके ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ। आपका ग्रोथ होगा तो हमारा भी ग्रोथ होगा। आप हमारे इंप्लाई थोड़ी ना हो कि आपको मुझे फिक्स सैलरी देनी है, आपके आपसे हम हैं, हमसे आप हो, है ना। तो ये चीज आपको समझना होगा। बाकी सपोर्ट सिस्टम के लिए हम खड़े हैं, उसके लिए आपको चिंता करने का बात नहीं है। तो अगले 90 दिन के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, 2 घंटा ही काम करिए, लेकिन करिए ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, और जितना प्रोसेस बताया गया सबको फॉलो करना है। कोई भी प्रोसेस अगर गैप होता है तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां भी आपको लगता है कि ये शायद गलत हो रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा, मैनेजर से पूछिए कि सर एक बार मेरे को बताएं सर कि थोड़ा मेरे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कुछ गैप तो नहीं कर रहा। तो आपका मैनेजर आपका डॉक्टर है, वो आपका नब्ज पकड़ेगा, बताएगा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम कंटेंट नहीं भेजता, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तुम फर्स्ट कॉल बढ़िया से नहीं करता, ठीक है। तो आपको अपने मैनेजर से पूछना है। फॉलो ऑल द प्रोसेस, यानी कि सारे प्रोसेस को फॉलो करना है, अच्छे से फर्स्ट कॉल करना, कंटेंट मार्केटिंग भेजना, वेबिनार में बैठाना, कॉन्फ्रेंस कॉल करना, डेटा मैनेजमेंट करना, जितनी भी चीजें बताई वो सब फॉलो करना है। अपने स्किल पे डेली काम करना है, वर्क ऑन योर स्किल, यानी कि जो चीज आपको लगता है कि नहीं आता उस पे काम करना है। मतलब कि 2+2 4 कैसे होता है, ये वाला स्किल नहीं, ये यहाँ के काम नहीं है। 2+2 4 कैसे होता है, ये काम तो है नहीं यहाँ पे। वैसा स्किल जो आपको नहीं आता है, मतलब कि मान लीजिए आप कस्टमर से फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं और 10 लोगों से बात करते हैं, 2 ही लोग हाई करते हैं आपको, यानी कि आपका फर्स्ट कॉल कमजोर है। तो फर्स्ट कॉल को इंप्रूव करना है, मैक्सिमम रिकॉर्डिंग सुननी है, मैक्सिमम स्किल पढ़ना है, मैक्सिमम ट्रेनिंग्स लेनी है, मैनेजर का अपना हेल्प लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने स्किल पे डे बाय डे काम करना है। दूसरा, आपको अपने मैनेजर्स की हेल्प लेनी है। फिर मैंने जो चीजें आपको बताई थी कि जहां भी आपको प्रोसेस गैप में प्रॉब्लम आ रहा है, जहां भी आपको लगता है कि भाई ये चीजें हमसे नहीं हो पा रही है, तो वहां आपको क्या करना है, अपने मैनेजर्स की हेल्प लेनी है, ठीक है। और आपको ये लास्ट पॉइंट जो है, इसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि जब तक आप ये फॉलो नहीं करोगे फिर आपको कहीं ना कहीं आगे काम करने में प्रॉब्लम आएगा। क्लियर है। तो ये आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने डायरी पेन में, अपने सारी चीजों में, और फिर उस हिसाब से काम करिएगा, ठीक है। ओके। अभी मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट और आपका समय लूंगा, और मैंने यहाँ पे आपको एक बार पीछे चलते हैं, एक बार दोबारा से आपको जल्दी से मैं पढ़ के दिखा देता हूँ सारी चीजें, ताकि आपकी जो चीजें छूट गई हो आप उसको ठीक से अटेंड कर पाए। जस्ट अ मिनट। ठीक है ठीक है। अभी मैंने आपको ये चीजें बताई थी, वाई कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया था बिफोर वेबिनार कंटेंट और आफ्टर वेबिनार कंटेंट भेजना होता है। बिफोर वेबिनार कंटेंट में ये सारी चीजें आपको भेजनी होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। आगे चलते हैं, आफ्टर वेबिनार कंटेंट में ये सारी चीजें भेजनी होती है, ये बता दिया था। और कंटेंट सोर्सेस में मैंने आपको बता दिया था कहाँ कहाँ से आपको कंटेंट मिलेंगे। लास्ट मैंने आपको बताया था कि आपका काम क्या होता है डिजिटलप्रेन्योर में, ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या क्या आपको टास्क कंप्लीट करने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और लास्ट, थोड़ा सा पीछे एक बार और चलते हैं, नेवर एवर गिव अप, ये मैंने आपको बताया था। जो लाइन मैंने पढ़ के नहीं सुनाई थी, आपको बोला था पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके लिए 90 दिन तक हार नहीं मानना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैंने अपनी टीम मीटिंग की थी, तो उसमें भी मैंने अपने एफिलिएट्स को बताए थे कि देखो यहाँ हर कोई 10वीं पास आउट बैठा होगा, एटलीस्ट मैक्सिमम लोग तो 10वीं पास आउट होंगे ही। और 10वीं पास आउट करने के लिए आपने 10 साल पढ़ाई की होगी, तो आपको एक डिग्री मिला होगा, एक सर्टिफिकेट मिला होगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट उस डिग्री से आपको 20,000 की नौकरी भी नहीं लग रही होगी। तो आप आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, आपने करवाया, लेकिन सत्य है, ठीक है। तो जब 10 साल आपने 10वीं के एक डिग्री के लिए दिया, तो यहां आप 90 दिन 100 दिन नहीं दे सकते क्या। तो यहां आप 90 दिन 100 दिन देख के तो देखिए, 101वें दिन आप 50,000 के इनकम पे नहीं गए, तो फिर बोलिए कि चंचल सर ऐसे ही झूठ बोल के चले गए आप तो, ठीक है। तो बहुत भरोसे के साथ, यकीन के साथ कर रहा हूं, और आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी तो हमें भी खुशी होगी, हमारी कंपनी का भी ग्रोथ होगा आपसे, क्योंकि 70% कमीशन आपको जाता है तो 30% कमीशन कंपनी को भी आ रहा है।
तो हम चाहेंगे ना, आज आप अगर 100 रुपया का आप धंधा कर रहे हैं तो 70 रुपये हम आपको दे रहे हैं, 30 रुपये हमें बच रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप 200 का धंधा करें, 140 रुपये आपको जाए और 60 रुपये हमें आए। ठीक है, तो 100 दिनों के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। 10वीं पास आउट करने के लिए आपने 10 साल दिए थे, यहां आपको 100 दिन देना है। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, आपके ग्रोथ के लिए। क्लियर है? तो नेवर एवर गिव अप। ऐसा नहीं कि बीच में हार मान जाना है। 10 दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कह रहे हैं कि सर काम नहीं हो पा रहा है, नहीं करूंगा सर, मजा नहीं आ रहा है, छोड़ दिया। 2 महीना काम किया, देख रहे हैं कि अरे 2 महीना में तो सर 20,000 इनकम हुई, आप तो बोले थे सर 50,000 हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं। 100 दिन कंप्लीट करिए ना। 101वें दिन बोलिएगा चंचल सर झूठे हो तुम, फालतू बात करके चले गए, है ना? तो 100 दिन कंप्लीट करिए, 100 दिन कंप्लीट करिए, सारा प्रोसेस फॉलो करिए, मैनेजर का हेल्प लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, लीड लीजिए, काम करिए, ये सारी चीजें करिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना। लास्ट स्लाइड में ले चलता हूं, और लास्ट स्लाइड थैंक यू का है, जिसमें मैंने लिख दिया है बड़ा बड़ा सा #100 days चैलेंज। तो ये लाइन जो समझ गया, मीटिंग में अभी 461 लोग हमारे साथ बैठे हैं। ठीक है, लगभग 550 लोग आए थे। अब 550 में से 461 लोग बैठे, यानी 40 इधर 50 उधर, 90 लोग मीटिंग में से जा चुके हैं। ये 90 लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं, बहुत भरोसे के साथ, जिम्मेदारी के साथ, यकीन के साथ। क्योंकि अगर आप चीजों को सीखने में समय ही नहीं दे रहे हैं, संडे के दिन आपका मैनेजर आपके लिए समय निकाल के बैठा है, आपको समझा रहा है, और आप इतना बिजी हो कि बीच में से मीटिंग में से भाग गए, आप क्या सीखोगे? आप शायद ये सोच के आप चले गए हो कि रिकॉर्डिंग सेशन तो मिल जाएगा, देख लूंगा। नहीं होता भाई रिकॉर्डिंग सेशन से कुछ भी। लाइव अटेंड करिए, हम आपके लिए समय दे रहे हैं तो आप भी हमारे लिए समय दीजिए। और 100 दिन का समय देके देखिए, यकीन मानिए, भरोसा रखिए। 50,000 में छोटा अमाउंट बता रहा हूँ। 100 दिन में 10-10 लाख रुपए के इनकम पे लोग पहुंचे हुए हैं 3-4 महीनों में। कृष्ण कुमार का नाम सुना आपने, श्रीकांत पटेल का नाम सुना होगा आपने। ऐसे कई सारे कहानियां हमारे पास। यंग एज के लोग हैं, 20-25 साल एज है, पढ़े लिखे, अभी पढ़ाई चली रहा है, 10-10 लाख रुपए बना चुके हैं 4-4 महीने में, है ना? तो यही किया है जो अभी आपको मैंने बताया। तो अगर ये भी आप करते हैं तो वो 10 लाख बनाए हैं, तो आप 50,000 पे नहीं जा सकते क्या? मैं आपको 5 लाख पे, 2.5 लाख पे, 3 लाख पे, 2 लाख पे तो कहीं नहीं रहा, आपको सिर्फ 50,000 का कमिटमेंट कर रहा हूं, इसलिए कि शायद आप उनसे थोड़ा कम एफर्ट लगाएं। ज्यादा लगाएंगे आप 20 लाख पे जाइए, शुभकामनाएं हैं। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 100 दिन #100 चैलेंज, अगर ये आप दिमाग में बैठा लिए, बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना, ग्लास में है ये ग्लास पानी, इसमें ऐसा 100 दिन 100 चैलेंज डाला और ऐसा पी गया, तो बिल्कुल आप अगले 101वें दिन 50,000 का इनकम यहां से बनाएंगे। और आप 6 महीने में कितने की इनकम पे जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि 100 दिन बाद आप 50,000 कमा रहे होंगे तो जैसा आपका 6ठा महीना कंप्लीट होगा तो इनकम आपकी 20,000 पे हो जाएगी। नहीं, जितना ज्यादा दिन आप हमारे साथ देते जाएंगे, फिर आप सीखते भी जाएंगे, स्किल डेवलप भी होता चला जाएगा, तो फिर जितना पुराने होते जाएंगे उतनी इनकम भी बढ़ती जाएगी। करोड़ों करोड़ रुपए लोग कमाए हैं डिजिटल के साथ। ठीक है, तो लास्ट में मीटिंग इन करने से पहले मैं आपको 2 चीजें गाइड कर देता हूं। पहला, कि जितना आराम ट्रेनिंग हो रहा है सबको आप कंप्लीट करिए। ठीक है, अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए, जो डाउट सवाल है मैनेजर से आप क्लियर करिए। ठीक है, अगर मैं आपका मैनेजर हूं, मेरे से क्लियर करिए। मैं चंचल कुमार अगर आपका मैनेजर हूं, दिव्यांशु पांडे जी हैं, मानव शर्मा जी हैं, जो भी आपके मैनेजर हैं उनसे कांटेक्ट करिए, चीजों को पूछिए जहां डाउट आ रहा है। नए हैं, थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम आएगा, हम आपका हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा कि काम अगर स्टार्ट नहीं किए तो जल्दी से काम स्टार्ट कर देना है, ताकि जुलाई मंथ का भी स्टार्टिंग चल रहा है, तो आप भी जुलाई मंथ में एक अच्छा खासा इनकम कर पाए। एटलीस्ट जितना लगाए हैं उतना तो निकाल ही लें। तो 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जितना भी देना है हर रोज दीजिए। 100 दिन के लिए कंसिस्टेंट हो जाइए, मेहनत करिए, भरोसा रखिए। यही आपको गारंटी, लोग कहते हैं सर गारंटी क्या है? गारंटी ये है कि भरोसा रखिए, खुद मेहनत करिए और हम पे यानी iDigitalpreneur पे भरोसा रखिए। 100 दिन कंप्लीट करिए, देखिए कैसे रैपिड ग्रोथ होता है। ठीक है, बाकी मेरे पास इतने ही आज के बताने के लिए थे। कल एक नई टॉपिक के साथ एक नए स्पीकर आएंगे जहां पे आपको सारी चीजें बताएंगे। मीटिंग अच्छा लगा हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी तारीफ कर सकते हैं अपने मैनेजर्स के साथ कि चंचल सर का मीटिंग अच्छा था। मेरे हैं तो मेरे को पर्सनल विंडो पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते, कम्युनिटी ग्रुप है। और बाकी लास्टली यही बताऊंगा कि सारे ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए, सीखिए, लर्निंग करिए। समय लगता है, कोई 2 दिन में सफल होता है, किसी को 4 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं। तो नेवर एवर गिव अप, हार नहीं मारना है। जैसे 550 लोग आए थे, 90 लोग हार मान के भाग गए मीटिंग से, है ना? तो वो वाला काम नहीं करना, फिर वो कुछ नहीं हो पाएगा। लगा दिया 16,000 लगा दिया, आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, काम ही नहीं करोगे, कहां से हो पाएगा? तो अगर आप अभी तक हमारे साथ मीटिंग में बैठे हैं तो हार नहीं मानिए, 100 दिन दे के देखिए। ठीक है, मीटिंग इन होने से पहले किसी ने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया, चलो मीटिंग में इंडी कर रहा हूं। तो 100 दिन आप जो है दीजिए, 100 दिन देकर के आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, फोकस के साथ काम करिए, और फिर उस हिसाब से आगे आपका प्लान करके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।